हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 का रिजल्ट आ चुका है। अब रिजल्ट के बाद में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी और एडमिशन की प्रक्रिया में आपकी होगी काउंसलिंग। काउंसलिंग के हिसाब से आपको कॉलेज मिलेंगे। जैसे ही आपकी रैंक है, जिस प्रकार से जितनी रैंक आई है उसके हिसाब से काउंसलिंग का जो शेड्यूल जारी होगा, आप लोग उसमें काउंसलिंग अपनी करवा पाएंगे। यूपी बीएड जेई एंट्रेंस एग्जाम 2024 से जुड़ी बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। जैसा कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी द्वारा अब की बार इसका एग्जाम कंडक्ट कराया गया है और अब की बार नई पहल शुरू की जा रही है कि जिन छात्र ने टॉप 10 छात्रों ने टॉप किया है एंट्रेंस एग्जाम में, उनको सम्मानित किया जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि बीएड प्रवेश परीक्षा टॉपरों का होगा सम्मान। 10 टॉपरों को सम्मानित करेगा बुंदेलखंड विश्वविद्यालय। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय बीएड प्रवेश परीक्षा के टॉप 10 अभ्यर्थियों को सम्मानित करेगा। इसके लिए कार्यक्रम के आयोजन की रूपरेखा तैयार की जाने लगी है। व्यू द्वारा कराई गई राज्य स्तरीय संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम मंगलवार को घोषित किया गया। परीक्षा में 1,93,062 परीक्षार्थियों ने परीक्षाएं जो है दी। इनमें से 1,03,958 छात्राएं और 89,130 छात्र शामिल हैं। 89,103 छात्र शामिल हैं। अब विश्वविद्यालय ने प्रवेश परीक्षा के परिणाम में टॉप 10 सूची में जगह बनाने वाले 10 अभ्यर्थियों को सम्मानित करने की योजना बनाई है। बाहरी जनपदों के इन सभी अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय की ओर से झांसी बुलाया जाएगा। इनके आने जाने का खर्च विश्वविद्यालय वहन करेगा। इसी के साथ में बताया गया है कि उनके ठहरने का बंदोबस्त भी बीओ ही करेगा। यहाँ उन्हें प्रशस्ति पत्र भेंट किए जाएंगे। आयोजन के दौरान टॉपर्स परीक्षा में सफलता हासिल करने के अपने अनुभव को भी साझा करेंगे। तो एक नई पहल शुरू की गई है जो है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के द्वारा। जिन छात्राओं ने टॉप किया है टॉप 10, उनको झांसी बुलाया जाएगा, उनको सम्मानित किया जाएगा। अगर हम काउंसलिंग की बात करते हैं तो काउंसलिंग का भी जो इसमें शेड्यूल 2023 में आया था, 2023 का जो शेड्यूल था, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखी हुई है स्टेट रैंक और लिखा है स्टेट रैंक 2, स्टेट रैंक फ्रॉम और टू 1 से लेकर के 75,000 की रैंक यहाँ पर काउंसलिंग के लिए बताया गया था। कि जो रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था फेस 1 का, वो 15 सितंबर से शुरू हुआ था। अब आपकी जो रैंक है अपने एडमिट कार्ड में आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेट रैंक, ये जो है स्टेट रैंक 71,083 है और कैटेगरी रैंक 24,467 है। एलिजिबल फॉर काउंसिलिंग। तो अगर आपने बीएड एंट्रेंस एग्जाम दिया है तो आपको जो रिजल्ट आया होगा उसमें आपकी रैंक दी होगी। आपके जो अंक मिले होंगे उन अंक के हिसाब से इसमें रैंक दिया गया है। अपनी रैंक को आप देख सकते हैं, जैसे इसमें 71,083 रैंक यहाँ पर आई है। तो जब शेड्यूल इसका जारी होगा तो जैसे 75,000 तक इसमें बताया गया है, ऐसे इसका शेड्यूल जारी होता है। जिसकी रैंक 1 है, रैंक 1 से लेकर के 75,000 की काउंसलिंग पहले फेज में कराई जाएगी। तो पहले इसमें होता क्या है, नंबर 1 पे तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग वो आपका एक ही दिन में हो जाता है। रजिस्ट्रेशन करेंगे उसी समय हम चॉइस फिलिंग के लिए ऑप्शन ये मिल जाता है, जहां से आप लोग चॉइस फिलिंग करेंगे। और चॉइस फिलिंग के लिए समय दिया जाता है, जैसे कि इसमें समय दिया गया था कि 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तक चॉइस फिलिंग का यहाँ पर समय दिया गया था। और अलॉटमेंट, जैसे ही आपकी चॉइस फिलिंग का समय खत्म हो जाता है तो अलॉटमेंट लेटर जारी होता है कि आपने जो चॉइस फिलिंग किया है उसी में से आपको कोई एक कॉलेज अलॉट हो जाता है जो आपने सेलेक्ट किए थे। तो उस कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर निकलेगा। आपको उसका जो फीस होता है वो पेमेंट करना है 52,250। उसका जो है फीस पेमेंट करने के बाद में आपको अलॉटमेंट डाउनलोड करके अपना एडमिशन आप ले सकते हैं, जिस भी कॉलेज में आपने प्रवेश के लिए जो है चॉइस फिलिंग की थी। फिर ठीक उसी के बाद में दूसरी काउंसलिंग जो शुरू होती है फेज 2 की, आप देख सकते हैं ऊपर लिखा फेज 2। यहाँ फेज 2 वाला जो दिया गया है, इसका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर दिया गया है कि इसका रजिस्ट्रेशन 23 से ही शुरू हो गया था। तो जिस दिन अलॉटमेंट लेटर जारी होता है उसी दिन जो है इसका सेकेंड फेज के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाता है। सेम वही प्रक्रिया रहती है। और यहाँ से आप जो है देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग दिया गया है। यहाँ पर आपको मौका मिलता है पूरा पूरा। फिर अलॉटमेंट जब आपका आएगा, अलॉटमेंट के बाद सीट कंफर्मेशन एंड फीस पेमेंट करना होता है। इसी प्रकार से थर्ड फेज के लिए बताया गया है। सेकेंड फेज 75,001 से लेकर के 2 लाख तक जिनकी रैंक आई है उनकी काउंसलिंग कराई जाती है। फिर यहाँ पर दिया गया है 2,01,000 से लेकर के आखिरी तक जिसकी कोई भी रैंक हो, चाहे 3 लाख हो या कुछ भी हो, सबको मौका यहाँ पर दिया जाता है। फिर उसके बाद जैसे मान लिया आपने काउंसलिंग कराया, आपको सीटें नहीं मिली या आपने जो है एडमिशन नहीं लिया किसी कारणवश,
तो पूल काउंसलिंग होती है, जो सीटें बच जाती हैं उस पर डायरेक्ट काउंसलिंग आप ले सकते हैं और उसके बाद अपना एडमिशन आप लोग करा सकते हैं। 2024 का जैसे शेड्यूल जारी होता है आप लोगों को उससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग अपनी काउंसलिंग को करा पाएंगे और एडमिशन 2024 में बीएड में ले पाएंगे। ये था आज का वीडियो। अगर काउंसलिंग से जुड़ी हुई और अपडेट जानना आप चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आए आप तक उसकी संपूर्ण जानकारियां आसानी से पहुंचती रहें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।